नमस्कार। 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभाओं पर मतदान होना है। मतदान बेहद महत्वपूर्ण शक्ति एक आम जन के पास होती है और वो ऐसी शक्ति है कि मंत्री संतरी जो राजे महाराजे जैसे होते हैं वो आपके दरवाजे पे, आपके दर पे, आपके सामने नतमस्तक होते हैं। आपका ये मतदान जो दान में लेने के लिए आपका वोट जो इतना कीमती है कि जिसके लिए आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन समझते आपको निरा मूर्ख हैं। अपने ऐसे लुभावने वायदे करेंगे कि उन्हें लगता है कि इनका वोट हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी कमर कस ली है। पिछली बार 2018 में जबकि भाजपा 109 सीटों पर ठहर गई थी और कांग्रेस 114 सीटों के साथ बहुमत से मात्र 2 सीटें पिछड़ गई थी, लेकिन उसके बाद आपसी कलह, सिंधिया की बीजेपी में एंट्री, अब समीकरण बहुत कुछ बदल गए हैं। साथ ही जो हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की दुर्भावना है वो खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया के इस दौर में कांग्रेस के वायदे नहीं, अब उनके इरादों पर चर्चा हो रही है। भाजपा जो कहती है वो करती है। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो कन्याओं के लिए, किसानों का जो प्रतिवर्ष 6000 केंद्र का और राज्य का मिला के जो मिल रहा है मध्य प्रदेश में, वो मिल रहा है। इन्होंने 10,000 बेरोजगारी भत्ते का वायदा, 2 लाख तक का किसान ऋण माफी की जो बात कही थी वो केवल वायदे रह गए। साथ ही ये सब लुभावने वायदे एक तरफ, भाजपा तो कर ही रही, फ्री में भोजन के लिए आपकी व्यवस्था कर दी। पहले भूख से लोग मर जाया करते थे, लेकिन कोरोना काल जैसी भीषण वैश्विक महामारी के दौरान भी कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। ये मोदी सरकार का कमाल रहा। और राज्य सरकारें भी जो भाजपा की हैं वो पूरी तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं में लगी हुई हैं, जमीन पे उनको उतार रही हैं। वो केवल वायदे नहीं कर रही हैं, काम कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके चट्टे वट्टे केवल वायदों का झुनझुना बजा के जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते उनके लुभावने वायदों में आ जाएं। वो बोलते हैं कि दिग्गजों को उतार दिया, क्योंकि भाजपा पूरी कोशिश करती है, ईमानदारी से चुनाव भी लड़ती है, हर काम ईमानदारी से करती है। उनकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं, भाजपा में सभी कार्यकर्ता होते हैं। तो इस बार चर्चा है विशेषकर 5 सीटों की, जिन पे दिग्गज ताल ठोक रहे हैं भाजपा के। और इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है मुरैना की दिमनी, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया गया है। और यहाँ पहले कांग्रेस जीत चुकी है और वो भी तोमर हैं। उनका नाम है रविंद्र सिंह तोमर, जो मौजूदा विधायक हैं। इसलिए भाजपा ने उन्हें चित्त करने के लिए अपने दिग्गज को मैदान में उतारा है। चुनाव बेहद रोमांचित करने वाला बताया जा रहा है, लेकिन हर हाल में नरेंद्र सिंह तोमर ये चुनाव जीतेंगे। मार्जिन थोड़ा कम रह सकता है बस, लेकिन जीत सुनिश्चित है। दूसरे नंबर पर
प्रहलाद सिंह पटेल भाजपा के एक दिग्गज नेता, नरसिंहपुर जो कि उनका गढ़ है, जो कि उनका ऐसा गढ़ अद्भुत है कि नरसिंहपुर में उन्हीं के भाई जालम सिंह मौजूदा विधायक हैं, 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। लेकिन भाजपा को कुछ संशय हुआ और उन्होंने अपने इस महारथी को उतार दिया। तो यहाँ तो एक तरफा जीत होनी है, कोई भी शक सुबह की गुंजाइश नहीं। भारी मतों से प्रहलाद पटेल ये चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी भाजपा का विधायक था। अब कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के एक दिग्गज नेता, उनको मुख्यमंत्री का भी लोग दावेदार बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तो वर्तमान में शिवराज सिंह हैं ही, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा आगे क्या तय करती है वो तो उनकी रणनीति है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें तो केवल अपने धर्म से, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। एक हिंदू होने के नाते हम केवल उसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, उसी को वोट दे सकते हैं जो हिंदुओं की बात करे। अब हिंदुओं को गाली देने वाली की, उसका समूल विनाश करने वालों की, उसको कुष्ठ, कोढ़, डेंगू, मलेरिया और कोरोना, एड बताने वालों को तो हम वोट नहीं दे सकते हैं। और इन बयानों का किसी ने खंडन भी नहीं किया, कांग्रेस ने और उनके चट्टे बट्टू ने। तो ये जो विजयवर्गीय हैं ये लड़ रहे हैं। वर्तमान में वहाँ संजय शुक्ला कांग्रेसी एमएलए हैं, उनके विरुद्ध, और इनका जीतना भी 100% तय है। अब आती है एक और मंत्री की सीट। फग्गन सिंह कुलस्ते निवास मंडला से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ डॉक्टर अशोक मर्सकोले वर्तमान में कांग्रेसी विधायक हैं, उनके विरुद्ध फग्गन सिंह कुलस्ते लड़ रहे हैं। मुकाबला काफ़ी जोरदार है, लेकिन इस सीट पर भी कोई शक शुबा नहीं, हो सकता थोड़े कम वोटों से, 2-2.5 हजार वोटों से ही जीते, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते ही जीतेंगे। लेकिन एक सीट भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह, जो वर्तमान में सांसद भी हैं जबलपुर से, उनका चुनाव बेहद कड़ा चुनाव है। और जो तमाम दिग्गज हैं, क्योंकि ये भी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, और लगातार ये भाजपा के सांसद चुने जाते रहे। इनका चुनाव कांग्रेस के बेहद लोकप्रिय नेता तरुण भानोट से होने जा रहा है, जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से। और ये चुनाव वाकई में बहुत रोचक है। ऊंट किस करवट बैठेगा कह पाना बेहद कठिन है। इस चुनाव केवल अगर भाजपा कहीं दिक्कत में आ सकती है तो केवल और केवल जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट पर। पहले तो राकेश सिंह, जो भी अनुमान लगाया जा रहा था और वहाँ के जो जानकार लोग थे, बेहद पीछे बता रहे थे और बोल रहे थे कि राकेश सिंह फंस गए हैं, इनका हारना तय है। लेकिन ऐसा नहीं। राकेश सिंह ने जबलपुर के नवनिर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया है, जबलपुर को बिल्कुल जगमगा दिया है, तो उनके काम को लोग याद कर रहे हैं। और तरुण भनोट जो कि कांग्रेसी हैं, तो ऐसे में तरुण भनोट एक अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन हैं तो वो कांग्रेसी, सनातन विरोधी पार्टी के लीडर। तो ऐसे में ये राकेश सिंह सीट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हजारों से नहीं सैकड़ों में फैसला होगा। और राकेश सिंह हो सकता है कुछ वोटों से पिछड़ भी जाएं, इसलिए ये सीट टाई वाली स्थिति में नजर आती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हिंदुओं
का सपोर्ट राकेश सिंह को होना चाहिए। नर्मदा का पूरा क्षेत्र है, नर्मदा मैया की प्रतिदिन आरती होती है, और ऐसे में हिंदुओं का जागना तरुण भनोट के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। तो ये 5 महारथी जो हैं बीजेपी के 5 पांडव, उनकी ये स्थिति है। अंततः जीत इनकी होगी, लेकिन कड़े मुकाबले इसमें 3 हैं। सबसे कड़ा मुकाबला राकेश सिंह का, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते की भी लड़ाई कांटेदार है। लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल तो चुनाव जीते हुए हैं और विजय वर्गीय इंदौर के सुपरस्टार हैं, तो उनके जीतने में भी कोई संशय नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव निकाल लेंगे। दिक्कत राकेश सिंह को हो सकती है, लेकिन उन्हें हारा हुआ कहना भी ठीक नहीं है। जहां तक ओवरऑल सरकार बनाने की बात है, भाजपा सहजता से, सरलता से सरकार बनाएगी। हमने अपने चुनाव सर्वेक्षण में 5 विधानसभाओं के लिए, राज्यों जो 5 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, पहले से ही मिजोरम में जो एनडीए की सरकार वही रहेगी, पहले से और ज़्यादा बढ़ के सीटें आएंगी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनेगी, बहुमत से कुछ पिछड़ेंगे ओवैसी की मदद से, और अगर 1-2 की और कमी होगी तो निर्दलीय की मदद से केसीआर सरकार बना लेंगे। जहां तक इन 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सहजता और सरलता से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांटे का है, लेकिन भाजपा 21 है। महादेव की कृपा तो मोदी जी के साथ है, लेकिन महादेव सट्टेबाजों के साथ भूपेश बघेल का हाथ है, ये प्रूव हो चुका है। इसलिए बघेल सिंह खुद भी चुनाव हार सकते हैं अपने भतीजे बघेल के ही हाथों, जो कि सांसद हैं, और उन्होंने अपने चाचा के विरुद्ध ही ताल ठोक दिया है। चाचा को चित्त कर देगा ये भतीजा, ऐसा लग रहा है। तो बघेल खुद ही मुसीबत में हैं, चुनाव खुद भी हार जाएंगे। पार्टी तो अब हारना लगभग सुनिश्चित हो चुका है, और इनके जेल यात्रा के योग भी बन गए हैं। जेल जाना तय है, और इनकी जांच की आंच 10 नंबरी लोगों तक भी पहुंचेगी। तो आज ये इन 5 पांडवों के बारे में हमारा ये जो भी विश्लेषण है, आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने सटीक विश्लेषण जो राजनीतिक मुद्दों का है वो लेके आएं, और आपके सामने निष्पक्ष रूप से रख सकें। और 17 तारीख को मतदान करने के पहले, क्योंकि आप दान करने जा रहे हैं, किसी वायदे के भुलावे में ना आए, इरादे जाने, और अपनी साफ दिमाग रख के बिल्कुल क्लियर कि मान सम्मान हमारा कौन रखेगा, सुरक्षा कौन देगा, उसी को वोट दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।